चुड़ैल का लिट्टी चोखा व्यापार। जौनपुर नामक एक गांव था जहां प्रेमा अपनी सास सुभद्रा और अपाहिज पति विक्रम और 8 साल की बेटी नित्या के साथ रहती थी। सुबह घर का सारा काम करके प्रेमा अपनी सास से कहती है, माँ जी हमरा सारा काम हुई गवा है, खाना भी बनी गवा है, अब हम ढाबे पर जावत है। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहत, बस आप विक्रम जी को टेम पर दवाई दे दे। हाँ बहू, तू सारा काम कर चुकी है, बाकी की चिंता मुझ पर छोड़। माँ, शाम को मेरे लिए चीज लाओगी? हाँ बेटा, जरूर कुछ न कुछ तुहार खातिर ले आवत है। ठीक बा, अब हमका जात बानी। प्रेमा, डॉक्टर से मेरी दवाई लेती आना, कैल्शियम की गोलियां खत्म हो गई हैं। मुझे याद है विक्रम जी, अब जाऊं, बहुत देर हुई गवा है, वहाँ जाकर हमका सफाई भी करत है। हाँ जाओ। ऐसा कहकर प्रेमा ढाबे पर चली जाती है, जहां जाकर पहले वो सफाई करती है, फिर सारे टेबल मेज को सही करती है। फिर 2 बावर्ची और ढाबे का मालिक शमशेर सिंह भी वहां पहुंच जाता है। अरे प्रेमा, जतिन, कुसुम, खाना बनाने की तैयारी करो, ग्राहक आते ही होंगे। पता है ना, हाईवे का रोड है, ट्रक बसें चलती हैं यहाँ दिन रात। मालिक, आज के मेन्यू में क्या क्या बनावत पड़ी? मक्के की रोटी साग बना ले। हाँ हाँ, जो रोज बनाते हो वो तो बनाना ही। अलग से गाजर का रायता बनाना जतिन तुम, और लिट्टी चोखा प्रेमा तुम बनाओगी, और कुसुम तुम कड़ी पकौड़ा बनाना, तुम्हारे हाथ के ये बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर तीनों ढाबे का खाना तैयार कर लेते हैं। तभी दुकान पर सब आने लगते हैं तो प्रेमा जाकर कहती है, साहब मैडम, आप का ऑर्डर करना चाहत हैं? आप इनमें से नॉर्मल दाल रोटी, मीठी लस्सी और लिट्टी चोखा ले आई हैं। ये कैसा होता है, नाम कभी सुना नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं सुना। क्या ये अच्छा होता है बहुत? अरे साहब मैडम, ये लिट्टी चोखा हमार जान है। इतना टेस्टी होवत है कि आप बार बार लिट्टी चोखा खावत रहोगी। मैं अभी लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए गर्मा गर्म। ओ कुसुमा, जतिन भाई, जल्दी से दाल रोटी और मीठी लस्सी तैयार करो, हम लिट्टी बनावत हैं। तभी प्रेमा जल्दी से लिट्टी चोखा तैयार कर लेती है और बाकी के दोनों उनकी थाली लगाकर सारा खाना परोसते हैं। तभी बाकी लोग भी आते हैं और तीनों मिलकर उन्हें भी खाना परोसते हैं। तभी लिट्टी चोखा खाने के बाद सभी दोबारा से लिट्टी चोखा मांगते हैं और वो पति पत्नी कहते हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है? ये लिट्टी चोखा तो वाकई में बहुत टेस्टी है। हाँ, बल्कि मुझे तो सारा खाना टेस्टी लगा। आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, थोड़ा सा पैक कर देंगे सफर के लिए? जी जी बिल्कुल, हमारा नाम प्रेमा है। वक्त गुजरता है, शमशेर सिंह का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। तभी वो कहता है, एक बात तो है प्रेमा तुम में, तुम्हारे हाथ के लिट्टी चोखा बहुत लोग आकर यहाँ पर खाते थे। खाते थे? आप ऐसे क्यों बोलत हो मालिक? अरे अभी तो न जाने कितने लोगन आकर यहाँ पर ढाबे के खाने का स्वाद चखिए। हाँ मालिक, धीरे धीरे ये होटल बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल मैंने ये ढाबा बेच दिया है, तो तुम दोनों अपने लिए नया काम ढूंढ लेना। पर मालिक, रउआ ऐसन काहे कहीं? हाँ मालिक। मालिक, आप दूसरा काम करने वाले हो? नहीं, मेरे घर में दिक्कत आ गई थी, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए, इसलिए मैंने इस ढाबे को बेच दिया। अब तुम कहीं और काम देख लो, मुझे माफ करना। आपकी बात सुनकर मालिक बहुत अफसोस हुआ। भगवान आपकी माँ को बिल्कुल ठीक कर दे। राम राम मालिक, अब चलते हैं। राम राम मालिक, आप अपन और अम्मा जी का अच्छे से ख्याल रखिए। ऐसा कहकर तीनों बावर्ची अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर जाकर प्रेमा अपने काम के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी सास कहती है, बहू अब तू क्या करेगी? हमारा घर कैसे चलेगा? और नित्या बेटी की पढ़ाई भी तो है। हाँ माँ जी, तो हमारी टेंशन हुई गवा है। वैसे हमरे हाथ की बनी लिट्टी चोखा सब जनी के बहुत पसंद रहे। हम सोचे तानी कि काहे न हम लिट्टी चोखा व्यापार कर ले, कम से कम हमरा घर का खर्च, नित्या पढ़ाई खर्चा तो निकल ही जाई। अरे हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तू लिट्टी चोखा बनाकर बेचने काम कर ले। ठीक बा माँ जी। अगले दिन से प्रेमा छोटे से ठेले पर लिट्टी चोखा बनाकर उसी हाईवे पर बेचने लगी, ताकि उसके पुराने लोग भी आकर खा सके।
पर सामने वहाँ एक ढाबा होता है। उसका खाना छोड़कर लोग लिट्टी चोखा को ज्यादा खाने लग गए। आहा, जबरदस्त लिट्टी चोखा बनाया है दीदी आपने, मजा आ गया, जरा और दीजिए ना। ये लीजिए। तभी सामने वाले नए ढाबे का मालिक नरेंद्र कहता है, अरे इस कमबख्त औरत की वजह से मेरी दुकान के लोग इसकी मामूली से लिट्टी चोखा खाकर कैसे संतुष्ट रहते हैं। सारे ग्राहक इसकी तरफ ही आ जाते हैं। अरे मुझे कुछ करना होगा। तभी नरेंद्र प्रेमा के पास जाकर कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरे ढाबे के आगे से अपना ये बकवास सा लिट्टी चोखा का ठेला हटा लो, वरना सब तोड़फोड़ कर दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक खाना नहीं खाते। अरे आपन का खाना नहीं खावत तो इसमें हमरा का दोस्त। वैसे भी आपन ढाबे के पास नहीं है, सामने है पल्ले रोड पर, तो हम तो आपन ठेला ना हटाई। ठेला तुझे हटाना पड़ेगा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। हमरा तोहरी धमकी से कोनो डर नहीं लागत है। एक हफ्ता बीत जाता है। प्रेमा के लिट्टी चोखे का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। वो अपने घर परिवार का ख्याल रख रही थी, पर नरेंद्र ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक दिन वो उसे मार डालता है, जिसके बाद प्रेमा चुड़ैल बनकर कहती है, ए नरेंद्र, तू हमारे साथ ई करके कोई अच्छा काम नहीं कैला। एकर हट जाना तोहरा अपान जान देख चुकावे पड़ी। तभी प्रेमा चुड़ैल नरेंद्र की गर्दन पकड़कर कहती है, तूने हमरा सब बर्बाद कर दे। अरे कुछो नहीं तो एक बार पूछ लेते हैं। अब हमरा घर परिवार, हमरी छोटी सी नित्या हमरे बिन कैसे रही है, इसलिए अब तोहार भी अंतिम समय आई गल बा। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मारना मत। बदला तो लेक पड़ी। तभी चुड़ैल नरेंद्र को पटक पटक कर बहुत मारती है और उसे अधमरा करके छोड़ देती है। उसके बाद कहती है, हमरा पति, बच्चा, सासू माँ घर इंतजार करत हुई है। हम लिट्टी चोखा भी बनाकर बेच सकत बानी, बस हम पहले जैसन दिखे पड़ी। अब करी चुड़ैल लिट्टी चोखा व्यापार। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना रूप बदलकर प्रेमा बन जाती है और वापस घर चली जाती है। अगले दिन फिर से वो लिट्टी चोखा बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, हमरा देसी घी में बनी लिट्टी चोखा खाकर देखी। सुनाई जरा, मुझे भी एक प्लेट लिट्टी चोखा दे दीजिए। हाँ जी, मुझे भी दे दीजिए, मेरे को बहुत पसंद है ये खाना। और मुझे भी दे दीजिए प्लेट। अरे वाह, हमारी दुकनिया पर लिट्टी चोखा खाने के लिए कितनी बड़ी सपना जैसन लाइन लागल बा। अरे रुकी रुकी, अभी सभी लिट्टी चोखा लगावत बानी। तभी चुड़ैल सबके लिए लिट्टी चोखा फटाफट से लगा देती है और सबको खिलाती है, जिसे खाने के बाद सब उसकी तारीफ करते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल अपने लिट्टी चोखा खिलाकर सबको अपना दीवाना कर देती है, जिसके बाद उसके लिट्टी चोखा मशहूर हो जाते हैं और 1 साल के भीतर ही वो एक बहुत बड़ी लिट्टी चोखा की दुकान खोल देती है। साथ ही एक नया घर बनवा लेती है। बेटी भी अच्छे स्कूल में जाती है और विक्रम की तबीयत भी पहले से सुधर जाती है और सास कहती है, बहू तूने तो अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया। बहू हो तो तेरे जैसी हो। माँ जी, ई सारा श्रेय मेरे परिवार को ही जावत है। आप लोगन के बगैर ई सब करना बहुत मुश्किल था। इस तरह किसी को प्रेमा के चुड़ैल होने के बारे में पता नहीं चलता और वो यूं ही सबके साथ रहने लगती है और ऐसे ही लिट्टी चोखा व्यापार करती रहती है। मछली बेचने वाली चुड़ैल। अरे ओ चुड़ैल, हमका छोड़ दियो। नहीं रे, हम तो का नहीं छोड़ेंगे, काहे कि हम तोरे घर से ज्यादा मछलियाँ लेकर जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी तूने हमको देख लिया। अब तो तू अपनी जान से जाएगा रे। सोहन अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती और उसको एक भयानक मौत दे देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी मछलियों को बोरे में बांधकर बाजार में ले जाती है और एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर मछलियां बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भाई और ले जाओ बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। बसंती की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और वो गांव वाले अपने घरों के बाहर आकर आपस में बोलते हैं, अरे इतनी रात को आकर अपने गांव में मछलियों को कौन बेच रहा है? अरे भैया, हम क्या जाने। अरे जब पता नहीं तो एका पता लगाई का पाड़ी ना। इतना कहकर राज और चांद मछली मार्केट जाते हैं, जहां पर उन्हें बसंती की आवाज सुनाई देती है। बसंती की आवाज सुनकर वो दोनों बसंती की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं, अयो बसंती काकी,
ये कैसन मछलियाँ देवत हो काकी? काकी तोहार मछलियाँ तो बहुत झकास लागत है। वैसे तो इतनी रात को मछली काहे बेच रही हो? तो फिर काहे के लिए खरीदत नाही हो? अरे वो हमार घर में पैसा नहीं है, यही खातिर हम रात के समय मछली बेचत हैं। अब बस भी करियो काकी, रुलाई के मानेगी का? चलो आप दे दियो 3 किलो मछलियाँ। बसंती अब उन दोनों की मछलियाँ पैक कर देती है। इस तरह वो मछलियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बसंती भी मछलियों को बेचकर चली जाती है। अगली सुबह जब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर सोहन को मछली पकड़ने के लिए बुलाने जाते हैं कि तभी वो उसके घर के अंदर सोहन की लाश देखते हैं। उसकी लाश देखकर गांव वालों को अब थोड़ी हैरानी होती है और वो अचंभित होते हुए आपस में बोलते हैं, अरे बाप रे, सोहन की तो मौत हो रखी है। आखिर सोहन को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? खैर अब कर भी क्या सकते हैं, चलो इसकी शव को अग्नि दे देते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर अब वो गांव वाले सोहन की लाश को जला देते हैं और एक बार फिर रात हो जाती है। रात के समय वो चुड़ैल एक बार फिर से गांव में आती है और मछलियाँ चुराकर एक मामूली बुढ़िया औरत बनकर मछलियाँ बेचने लगती है। और अगर उसको मछलियाँ चोरी करता हुआ कोई देख लेता तो वो उसको भयानक मौत मार देती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और ये सारी बात अब गांव वालों को खटकने लगी, जिसके बाद सभी गांव वाले आपस में चर्चा करते हैं। अरे गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन मछली चोरी हो रही है। किसी न किसी के घर से मछली हमेशा चोरी होती है। आखिर इन चोरी के पीछे है कौन, ये हमें पता लगाना होगा। अरे भैया, मछलियाँ तो मछलियाँ, साथ में इंसान भी मर रहे हैं। अगर हमें इस चोर और इस कातिल का पता लगाना है तो हम सभी लोग रात के समय सोएंगे नहीं, बल्कि उस चोर और उस कातिल का इंतजार करेंगे। सभी गांव वाले अब रात का इंतजार करने लगते हैं और जब रात होती है तब चुड़ैल हवा में उड़ते हुए गांव में आती है और हंसते हुए वो खुद से बोलती है, मेरे रास्ते जो भी आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर बसंती एक बार फिर इंसानी रूप में आकर मछली बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो, ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भाई और ले जाओ, बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। उस बसंती का सच सभी गांव वालों के सामने आ चुका था। सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर बसंती के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, आइयो बसंती काकी, हमारे गांव में मछलियों को चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो। बसंती उसकी बात सुनकर अचानक ही चुप हो जाती है और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है। बसंती के खुले सफेद बाल अब हवा में लहराने लगते हैं और अचानक वो अपनी मछलियों के साथ हवा में उड़ने लगती है। ये देख सभी गांव वाले डर के पीछे हो जाते हैं और डरते हुए राज चुड़ैल से बोलता है, बसंती काकी, तुम लोगों को क्यों मारती थी? हम लोगों ने तुम पर कितना विश्वास किया, कितना भरोसा किया, लेकिन तुमने क्या किया? हमारे गांव को ही लूटना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने 2 पोता पोती के साथ रहा करती थी। मैं मछलियाँ पकड़ा करती थी और मछलियों को बेचकर अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। ये मछलियाँ इतनी मशहूर थी कि गांव के बाहर से लोग मेरी मछलियों को खरीदने आया करते थे। मेरी मछलियाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन मेरी इस कामयाबी से यहाँ के मछुआरों को जलन होने लगी और वो आपस में जलते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, अरे रामू भैया, तुमने इस बसंती को देखा? उसकी मछलियाँ तो कुछ ज्यादा ही बिकती हैं और अगर यही हाल रहा तो ये हम लोगों का धंधा चौपट कर देगी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? करना क्या है, इसको मछलियों के साथ पानी में ही फेंक देते हैं आज। अगली सुबह बसंती मछलियों को पकड़ रही थी कि तभी श्याम और रामू पीछे से आते हैं और बसंती काकी को उस नदी में धक्का दे देते हैं और उस नदी में डूबकर उनकी मौत हो जाती है। इस तरह मेरी मौत हो गई। मेरे पोता पोती मेरे ऊपर ही निर्भर थे। उनको उनकी दादी चाहिए, इसीलिए दिन के समय में मैं एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर उनके सामने रहती हूँ और रात के समय मछलियाँ चुराकर मछलियों को बेचती हूँ और अपने पोता पोती का ख्याल रखती हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाती है और जब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती और साथ ही मैं अपने कातिलों को भी ढूंढ रही हूँ। जिस दिन मुझे मेरा कातिल मिलेगा उस दिन मैं उसे मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखें नम हो जाती हैं और आंखों में आंसू लिए सभी गांव वाले चुड़ैल से बोलते हैं, बसंती काकी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पोता पोती को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और उसे अच्छी परवरिश देंगे।
और रही तुम्हारे कातिलों की बात, तो हम तुम्हारे कातिलों को लेकर आएंगे, जिसके बाद उसे तुम मार देना। लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ और हमारे गांव में लोगों को मारना बंद करो। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम लोग मेरे पोता पोती को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करोगे? यदि तुम लोगों ने उन लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाया, तब मैं क्या करूंगी? वो किसको बोलेंगे? उनके पास तो कोई भी नहीं रहेगा। हम सभी तुमसे वादा करते हैं, अगर तुम्हें अपने पोता पोती में कोई भी दिक्कत या परेशानी लगे तो तुम दोबारा इस धरती पर आ जाना। चुड़ैल उन सभी की बात सुनकर वहां से जाने के लिए सहमत हो जाती है और अगली सुबह राज और चांद दोनों ही बसंती के कातिलों को ढूंढकर उसे अपने गांव में बहला फुसला कर लाते हैं, जिसके बाद बसंती उसको बेरहमी से मार देती है और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो अपने पोता पोती को गांव वालों के सामने ले आती है, जिसके बाद वो अपने पोता पोती को गले लगाती है और गांव वालों से कहती है, मेरे पोता पोती का ख्याल रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद राहुल उन दोनों बच्चों को अपना लेता है और उनकी परवरिश अब अच्छे से करने लगता है। और इस तरह अब ना तो उस गांव में मछलियां चोरी होने की वारदात सामने आई और ना ही किसी की मौत की घटना सामने आई, और अब सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। भुट्टे बेचने वाली चुड़ैल माँ बेटी। मानसून का महीना अपने उफान पर था। आसमान काले बरसाती बादलों से पूरे तौर पर घिरा हुआ था। सड़कें एकदम वीरान पड़ी थी। उस सड़क से मोहन नाम का एक शख्स गुजर रहा था। अरे ये सुहाना मौसम, खुला आसमान, ये कहाँ हम आ गए? आहा, इस ठंडी ठंडी हवाओं के बीच कितना मजा आ रहा है। वो चलते हुए कुछ कोस की दूरी को पार करता है कि तभी उसकी निगाह सड़क के मोड़ पर बैठी हुई एक भुट्टे वाली माँ बेटी पर चली जाती है। तभी हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। अरे वाह, क्या मनोहर बेला है। बरसात में भट्टी के सिके भुट्टे खाए एक अरसा गुजर चुका है। आज तो मैं भुट्टे खाऊंगा। भुट्टे की सौंधी महक से मोहन भुट्टे वाली के पास आ खड़ा होता है, जब दोनों माँ बेटी भुट्टे सेक सेक कर इकट्ठे कर रहे थे। भुट्टे ले लो, भट्टी के सिके गर्मा गर्म, करारा भुट्टा खा लो। हाँ, अरे ओ भुट्टे वाली, क्या भाव बेच रही हो ये भुट्टे? चुड़ैल नजरें उठाकर मोहन को निहारती है और कहती है, बड़ा सस्ता है बाबूजी, एक भुट्टा मात्र 2 रुपए में बेच रही हूँ। हाँ अच्छा, फिर तो 2 ही ठो भुट्टा दे दो। चुड़ैल भट्टी के लौ में हाथ डालकर भुट्टे सेकने लगती है, जिसे देख मोहन के तोते उड़ जाते हैं और उसके मन में शंका उठने लगती है। अरे ये भुट्टे वाली इस भट्टी में हाथ कैसे डाल रही है? और फिर इस दौर में इतने सस्ते भुट्टे कौन बेचता है? कुछ तो झोल है बाबा। फिर एकाएक मोहन की नजर चुड़ैल के उल्टे पैरों पर पड़ जाती है। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं इस वक्त एक चुड़ैल माँ बेटी के भुट्टे खरीदने को खड़ा हूँ। अगर इन्हें मुझ पे शक हो गया तो ये मुझे मार डालेंगी। ये लीजिए बाबूजी, आपके भुट्टे 4 रुपए हो गए। मोहन जब जेब टटोलकर पैसे उसके हाथ में थमा देता है, उसी पल चुड़ैल और उसकी माँ एक भयानक अवतार धारण करके कहती है, क्या हुआ बाबूजी, आपने भुट्टे चखे नहीं? चुड़ैल, अरे मोरी मैया, अरे बचाओ। तुम्हें अब हम चुड़ैल माँ बेटी के कहर से कोई नहीं बचाएगा। भुट्टे खा, अगर मेरी मेहनत से पकाया ये भुट्टा जाया गया तो फिर मैं तेरा बुरा हश्र करूंगी। मोहन चुड़ैल की चेतावनी सुन भुट्टे खाने लगता है कि उसकी आंखें बोझिल होने लगती हैं और चुड़ैल उसी पल उसे भुट्टे में बदलकर भट्टी में झोंक देती है। आहा, इन इंसानों को भुट्टे में बदलकर बड़ा मजा आता है। माँ, अभी तो रात का आधा पहर भी नहीं बीता, चलो और भुट्टा बेचते हैं। चुड़ैल भुट्टे बेचने का सामान बटोर कर एक नई शिकार की ताक में निकल पड़ती है और वो एक गांव में दस्तक देती है, जहां एक घर की बत्ती जल रही होती है। उस घर में अभी भी अंजोरा है, इसका मतलब इस गांव में कोई तो है जो इतनी रात भी जाग रहा है। चलो माँ, इन्हें अपने भुट्टों के जाल में फंसाते हैं। चुड़ैल की बेटी बुलंद आवाज में भुट्टे बेचने के लिए आवाज लगाती है। भुट्टे खा लो, गर्मा गर्म करारे भट्टी के सिके भुट्टे खा लो। तभी उस घर में खटपट होती है और दरवाजा खुल जाता है। एक नन्हा बच्चा चिंटू उनकी ओर दौड़ा चला आता है। चिंटू, रुक जा बेटा, इतनी तेज दौड़ना अभी तेरे खातिर सही नहीं। अभी तो बीमारी के बिस्तर में पड़ा है, क्या चाहिए? अरे बहन जी, लगता है आपके बच्चे को भुट्टे की भूख है। हाँ माँ, मुझे ये दानेदार भुट्टे खानी है। चिंटू, जिद नहीं करते, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये मकई के दाने तेरे पेट की परेशानी को और बढ़ा देंगे। ये औरत मेरा बनता काम बिगाड़ देगी, मुझे इसकी दुखती रख पर वार करना होगा। अरे बहन जी, ये सब तो कहने कहलाने की बातें हैं।
क्या पता इस भुट्टे को खाकर आपका बेटा एकदम टनाटन हो जाए। अच्छा ठीक है, एक भुट्टा दे दो। भूखा चिंटू चुड़ैल के भुट्टे खाने लगता है। उसी पल उसकी आंखें बेतहाशा भारी होने लगती हैं। चिंटू जमीन पर चित्त होकर धम से गिर पड़ता है। चिंटू बेटा उठ जा, देखा कहा था ना मैंने कि सब कुछ तुम्हारे इन भुट्टों के चलते हुआ है। चुड़ैल और उसकी बेटी उसी पल अपने भयानक भेष में आ जाते हैं। अरे माँ देखो तो हमें ऐसे देखकर इसकी आंखें कैसी चौड़ी हो गई। क्यों री, मुझे फटकार लगा रही थी, अब तू भुगतेगी, बुरा अंजाम भुगतेगी। चुड़ैल चिंटू को भुट्टे में बदलकर सरोजा से कहती है, अगर तुझे अपने बच्चे की जान प्यारी है तो खा इस भुट्टे को, वरना मैं इसे भट्टे में जल रहे लपटों के हवाले कर दूंगी। फिर तेरा चिंटू कभी नहीं लौटेगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान से हमारा 36 का आंकड़ा है, समझी? हम सिर्फ शैतान की पुजारन हैं। अरे ओ दुष्ट औरत, ज्यादा बकैती ना कर वरना। सरोजा जैसे ही चुड़ैल के भुट्टे को खाती है, छलाइन चुड़ैल उसे भुट्टे में बदल देती है। माँ, ये बुर्बक इंसान कितनी जल्दी मोह माया में फंस जाते हैं। हाँ मेरी लल्ली, ये मकई के दाने हमारा हथियार हैं, जिसे हम इन इंसानों का शिकार कर पाते हैं। सरोजा चिंटू के लापता होने के चलते अगले दिन गांव के प्रत्येक घरों में सनसनी छा जाती है। सभी मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा आते हैं। जानत हो बिनामल, पुलिस को अभी तलक कोनो पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। जाने काहे हमके ता ई दूत भूत के खेल लागत है। इसकी गुंजाइश क्या है? देखे नहीं, गांव के पूरे मैदान में विचित्र पैर के छाप पड़ल हैं और ही कुछ मकई के दाने भी गिरे हैं। एका तो एक ही मतलब है कि कातिल कोनो भुट्टे वाली है। अब वो इंसान है कि हैवान ही तो राम जाने। ये गांव अब चुड़ैल के भूतिया भुट्टे बेचने का अड्डा बन जाता है। चुड़ैल हर शाम आती है और कईयों को अपने भुट्टे खिलाकर मार डालती है। ये खबर हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। लोगों का ये गायब हो जाना एक मुद्दा बन गया है। आप में से किसी को किसी भी जन पर अंदेशा है तो बेझिझक बताइए। हुजूर, हमरे शक के दायरे में उ भुट्टे बेचे वाली माँ बेटी हैं। काहे कि जौन इंसान का भुट्टा खाते ससुरा उहे लापतागंज पहुँच जात है। मुग्धा सही कह रही है प्रधान जी, वो भुट्टे वाली का चाल चलन वेशभूषा साधारण इंसान से एकदम परे है, जैसे वो हमारे बीच की ना हो। इसका एक ही उपाय है, बाबा बीकानेर। सभी मिलकर बाबा की गुफा में आकर उसे सारा वृतांत बताते हैं, जिसके बाद बाबा कहते हैं, आई लाइक इट। अरे बाबा तो अंग्रेजी बोलत हैं, लागत है बाबा विलायती हैं। बाबा, अंतर ध्यान होकर आपने क्या देखा? वही है, वो दोनों चुड़ैल हैं, मगर घबराओ नहीं बच्चा। इसके बाद बाबा मंत्रों द्वारा चुड़ैल और उसकी बेटी को बुलाते हैं। बता पॉपकॉर्न वाली चुड़ैल लोगों को क्यों मार रही है? माँ, ये बाबा तो ढोंगी है। अरे ओ ब्लैक टाउन के चिकने बाबा, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरा हश्र बाहर के भुट्टे से भी दुगना होगा। क्या तीखी मिर्ची है, बाबा बीकानेर तुझे गुलाम बना कर रखेगा और तू मुझे बरसात में भुट्टे खिलाएगी। आई लाइक इट। ये चिमरकी बाबा तुम्हारे सामने मुझे छेड़ रहा है और तुम गांव वाले भूत बनकर खड़े देख रहे हो। चुड़ैल और उसकी बेटी अचानक से बाबा पर वार करती है। बेकार है बाबा तुझ पे, एक नन्ही सी जान ने तुम्हारा तख्ता पलट कर दिया। ए मिनी चुड़ैल, अपनी गज भर की सड़ी जुबान को लगाम दे। मैंने तो सोचा था कि प्यार से मामला निबट जाएगा, मगर अब मार होगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किसको पड़ेगी लात और किसका फूटेगा कदुआ, ये तुझे मैदान में उतरने पर पता चलेगा। उसी पल चुड़ैल और बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। शांत माहौल तबाही के मंजर में बदल जाता है, जिसे देख सभी अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर दुबक जाते हैं और बाबा चुड़ैल और उसकी बेटी को एक बोतल में कैद कर लेता है। बीकानेर बाबा की जय हो। बाबा, आज अगर आप नहीं होते तो वो चुड़ैल माँ बेटी हम सभी को भुट्टे बना चुकी होती। खतरा टल चुका है, अब आप सभी का जीवन सुरक्षित है। और इस तरह चुड़ैल और उसकी बेटी के खात्मे के साथ भूतिया भुट्टों का सिलसिला सदा के लिए टल जाता है। मगर जब भी उस गांव के निवासी भुट्टे देखते तो उन्हें चुड़ैल के खूनी भुट्टों का खौफ अंदर तक झकझोर कर रख देता था।